स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे समाकलन के रिवीजन पर। इस रिवीजन में हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को काउंट करेंगे, जिसमें कि समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स और लीनियर और कुछ अन्य फॉर्मूलों पर सामान्य बात करेंगे। बहुत अधिक डिटेल पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक रिवीजन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाकलन क्या है। समाकलन डिफरेंशिएशन का एक इन्वर्स प्रोसेस है। जैसे मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है f(x), जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। माना उसका डिफरेंशिएशन है phi(x), यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि phi(x) होता है। तो समाकलन क्या है? इस डिफरेंशिएशन का उल्टा, इन्वर्स प्रोसेस। तो अगर हम इस dx को, हमने फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? x के। हमने फंक्शन का अवकलन किया x के रेस्पेक्ट में। अब हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, समाकलन करना चाह रहे हैं, तो phi(x) का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? जो ये बचा है, यानी जो पहले क्वेश्चन था वो अब आंसर हो गया, जो पहले आंसर था वो अब क्वेश्चन बन गया। इसको हम हल्के से समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है tan(x), ये जिसका कि डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। क्या होता है tan(x) का डिफरेंशिएशन? sec²x। ये एक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, एक फंक्शन tan(x) जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं sec²x। तो रिवर्स प्रोसेस, sec²x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, इसको आप भूलेंगे नहीं, ये जरूर इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा dx। किसके रेस्पेक्ट में? अगर यहाँ पे होता sec² तो यहाँ पे होता है dt। अगर यहाँ पे होता sec²θ तो यहाँ तो है dθ। तो sec²x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे क्वेश्चन था, tan(x). ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है tan(x) किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? tan(x) किसी का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। तो फिर tan(x) का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा, यानी इन स्टैंडर्ड फॉर्म में tan(x) का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि tan(x) किसी का भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। हम और मेथड से इसको निकालेंगे, लेकिन डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड फॉर्म में tan(x) का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। यही इन्वर्स प्रोसेस का मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा समाकलन है। यदि हमारे पे कोई ऐसा फंक्शन जिसका डिफ्रेंशिएशन हमें मालूम नहीं है, तो फिर वो उसका इंटीग्रेशन भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। e⁻x का इंटीग्रेशन, तो हम सोचेंगे क्या e⁻x किसी का डिफ्रेंशिएशन होता था? हाँ, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता था। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x, यानी e⁻x का इंटीग्रेशन हो सकता है, वो आंसर में आएगा e⁻x। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यानी सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चंस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर बेस है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं समझने के लिए। जैसे sin(x) का डिफरेंशिएशन cos(x). ओके, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन पता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है? cos(x) है। तो cos(x) का इंटीग्रेशन sin(x), इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यानी सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई डायरेक्ट ऐसी चीज़ है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर बेस है, सीधे सीधे क्वेश्चन उसका आंसर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, cos(x) का डिफरेंशिएशन -sin(x), तो फिर
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स, और ये माइनस साइन यहाँ आ जाए। ये एग्जांपल मैंने जानबूझकर आपको दिया है क्योंकि अक्सर आप लोग गलती करते हैं, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी आप क्या लिख लेते हैं, कॉस एक्स, जबकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या हमको डायरेक्ट फॉर्मूले से वो सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन की, सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि जब आपका फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूले से थोड़ा अलग है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है लीनियर फॉर्म, रैखिक रूप। रैखिक रूप का मतलब है फॉर्मूला बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने पढ़ा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेकिन अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाए, अब ये है आपका लीनियर फॉर्म। इसका आंसर क्या होगा, ये हम अब थोड़ा सा सीखते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी है, बहुत आसानी से इसको समझिए और करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि लेखिक रूप क्या है, लीनियर फॉर्म। रेखिक रूप क्या होता है, जिसमें x की पावर 1 होती है, ठीक है। जैसे कि x, इसमें x की पावर कितनी है, 1। अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने लिखा x प्लस 1। अभी भी x की पावर कितनी है, 1, यानी ये भी लीनियर फॉर्म है। हमने क्या करा, 1 माइनस एक्स, इसमें भी x की पावर कितनी है, 1, तो ये भी क्या है, लीनियर फॉर्म। चलो हमने इसमें लीनियर फॉर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ x में प्लस माइनस करना है, हमने x में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दी, जैसे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2x, अभी भी x की पावर कितनी है, 1। तो ये सब लीनियर फॉर्म है। अब आपका क्वेश्चन क्या बना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब लीनियर फॉर्म का यहाँ पे हम एग्जांपल सेट करेंगे, हमने इसके आगे भी साइन लगा दिया, तो अब आपका क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, तो यही लीनियर फॉर्म की खूबसूरती है। आपको कुछ नहीं करना है, साइन का क्या होता है, कॉस, एक्स का एक्स, तो साइन का यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस कॉस, एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1। सिर्फ देखना क्या है, एक्स के आगे कुछ लगा तो नहीं है, कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, कोई किसी चीज़ की मल्टीप्लाई तो नहीं है, नहीं, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इतना ही हो गया। फिर हमने इसी क्वेश्चन में ले लिया ई की पावर 1 माइनस एक्स, तो ई की, अब फिर उसी में चलना है, ई की पावर एक्स का क्या होता था, ई की पावर एक्स, ई की पावर 1 माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर 1 माइनस एक्स। सिर्फ चेक क्या करना है, एक्स के आगे कुछ लगा तो नहीं, हाँ माइनस लगा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, माइनस से हम इससे डिवाइड कर देंगे। डिफ्रेंसिएशन के चेन रूल में आपने पढ़ा था कि कोई भी कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक। साइन 2x का क्या हो जाएगा, साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, 2x को 2x, बिल्कुल चेन रूल की तरह ही यहाँ पे उसका अपोजिट करना, क्या सिर्फ x के आगे कुछ लगाया, हाँ लगाया 2, तो इससे डिवाइड। इसको हम बोलते हैं लीनियर फॉर्म। इससे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले से थोड़ा सा चेंज हो, यानी अगर साइन एक्स आएगा ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 1 हो गया तो ये हो गया लीनियर फॉर्म, माइनस कॉस एक्स प्लस 1, एक्स के आगे चेक करना है कुछ है नहीं है, ठीक है। साइन 2x का माइनस कॉस 2x, एक्स के आगे कुछ है 2 है, 2 से डिवाइड, ये लीनियर फॉर्म है। बस ध्यान ये रखना है एक्स की पावर 1 होनी चाहिए तभी ये वाली फॉर्म यूज होती है। कैसे, मान लिया आपके पास है साइन एक्स स्क्वायर, अब आप ये नहीं करेंगे,
कि साइन एक्स स्क्वायर का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये लीनियर फॉर्म नहीं है, यहाँ एक्स की पावर 2 है। इसको फिर हम किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस लीनियर फॉर्म का बहुत यूज होता है आपके उसमें, कुछ स्टैंडर्ड ज़्यादा यूज होने वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका जब आप आंशिक भिन्न से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या हम जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन है 1/x। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो इन्वर्स फॉर्मूले से 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबको पता है log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। और सबसे ज़्यादा लीनियर फॉर्म इसी में बनती है जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, आंशिक भिन्नों से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ आंशिक भिन्न जब आती हैं तो 1/x की फॉर्म में नहीं आती हैं। आपके पास क्या दिया रहता है, कई बार ये कभी 1+x, ठीक है। वन प्लस एक्स, ठीक, कभी 2x+1। तो ये सब लीनियर फॉर्म में, सब में x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। तो आप सिर्फ चेक करेंगे ये किसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता था 1/x। 1/x किसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता था, लॉग का। तो 1/x+1 भी किसका स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, लॉग x+1 का। सिर्फ चेक करना है x के आगे कुछ लगा तो नहीं है, नहीं है तो सिंपल। यहाँ पे 1/x किसका फॉर्मूला होता था, लॉग का। तो 1/2x+1 लॉग 2x+1 का फॉर्मूला। कुछ लगा तो नहीं है, हाँ 2 लगा है तो 2 से डिवाइड, ठीक। कुछ लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते तो फिर ये लॉग के साथ आ जाएगा, ये बाहर डिवाइड, ठीक। इसके बाद 1/x-1, हाँ लॉग का। कुछ लगा तो नहीं हो गया। अगर यही चीज़ आपकी होती 1-x, तो फिर यहाँ पे भी ऐसी होता, x पे कुछ लगा तो नहीं, हाँ लगा है -1, तो आप यहाँ पे कर देते -1 से डिवाइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीनियर फॉर्म। इसको आप बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।